हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एल्कोहल बनाने की विधि सीख रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में डाउ विधि द्वारा, डाउ प्रोसेस द्वारा फिनाल कैसे बनाया जाता है उसको पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। पिछले क्लास में उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिनाल बनाने की अगली विधि, अगला मेथड जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन मेथड। क्या है? क्यूमीन मेथड, यानी क्यूमीन द्वारा फिनाल कैसे बनाया जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपके लिए बता दें कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जो है कि देख लीजिए, तब जाकर के ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। और अब अगर आपका हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन वाला लेसन तैयार नहीं हुआ है या फिर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। वहां पे आपका जो भी डाउट है, जो भी आपको समस्या हो रही है, वहां पे उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि यहाँ पे हमको समझने में समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको उस समस्या का जो है कि हल निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिनाल बनाने की क्यूमीन विधि, यानी क्यूमीन विधि द्वारा हम लोग फिनाल कैसे बनाएंगे उसको आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए क्यूमीन द्वारा। हेडिंग क्या है? क्यूमीन द्वारा। हेडिंग क्या है बाबू? क्यूमीन द्वारा। क्या हेडिंग? क्यूमीन द्वारा। अब ये क्यूमीन क्या होता है, पहले तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ये क्यूमीन क्या होता है पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? तब जाकर के हम इससे फिनाल को कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखिए, जब कोई बेंजीन होता है, जब कोई बेंजीन है, ठीक है, जब यहाँ पे क्या लिया जाता है, बेंजीन लिया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है बाबू? C6H6 होता है। जो बेंजीन है इसका फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। ये है बेंजीन। इसकी रिएक्शन अगर हम प्रोपीन से करवा देते हैं, किससे करवाते हैं बाबू? प्रोपीन से, CH3CH डबल बॉन्ड, यहां पे है CH2। ये क्या है बाबू? प्रोपीन है। ये क्या भैया? प्रोपीन है। अब इसी प्रोपीन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, किसकी? बेंजीन की करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी कि AlCl3 ले लेते हैं या फिर यहां पे FeCl3 ले लेते हैं, ठीक है। या तो ये ले लेते हैं या तो हम लोग क्या करते हैं, FeCl3 ले लेते हैं। तब ये जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्यूमीन में। कैसे कन्वर्ट होता है इसको देखिए। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड थोड़े से मनचले होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं, थोड़ा सा आवारागर्दी करना चाहते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से ब्रेक हो जाते हैं, तुरंत ब्रेक हो जाते हैं। पाई बॉन्ड जो होता है वही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा तो इसकी, यानी इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो होगा क्या, यहां से एक जो हाइड्रोजन है, यहां से जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाकर के इस CH2 पे जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन इस CH2 पे जाकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लग जाएगा, तो यही बन जाएगा। देखिए क्या था पहले, यहाँ पे CH3 था, ये क्या है? CH है। क्या है ये? CH है, सॉरी CH है। और इस पे देखिए अब यहाँ पे क्या बचेगा? सिंगल बॉन्ड बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। और इस कार्बन पर क्या लग जाएगा बाबू? यही बेंजीन रिंग लग जाएगा। यही क्या है? क्यूमीन है। यही क्या है? क्यूमीन है। बात समझ में आ गई ना? ये क्या है? क्यूमीन है। अब इसी क्यूमीन मेथड द्वारा, इसी क्यूमीन विधि द्वारा हम लोग क्या सीखेंगे, फिनाल को कैसे बनाया जाता है। फिनाल के प्रिपरेशन मेथड जो है कि हम लोग इसी क्यूमीन द्वारा देखेंगे। एक बार फिर से हम इसको बता दें क्यूमीन कैसे बना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे। तो ये क्या है बाबू? बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन है। अब इस बेंजीन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, किससे करवाते हैं? प्रोपीन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? प्रोपीन से करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर आयरन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, या फिर फेरस ट्राइक्लोराइड यहाँ पे ले लेते हैं। इसकी देखिए आयरन को ही फेरस बोला जाता है, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फेरिक क्लोराइड, सॉरी ये क्या है? फेरिक क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे Fe जो है +3 वैलेंसी में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिक क्लोराइड है। ठीक,
अब ये जब इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन करवाते हैं तो बनता क्या है, ये जो प्रोपीन है ये इस पे जाकर के जुड़ जाता है, तो यही बन जाता है बाबू क्यूमीन। ये क्या है, क्यूमीन। अब इसी क्यूमीन मेथड द्वारा हम लोग क्या सीखेंगे, फिनाल को कैसे बनाया जाता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको जो कि थोड़ा सा इरेज करेंगे, इसके बाद जो कि हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। नोट कर लीजिए आप, हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्यूमीन विधि द्वारा फिनाल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फिनाल को कैसे बनाया जाता है। ठीक, देखिए तो यहां पे ले लेंगे हम लोग क्यूमीन, ठीक है ना, यहां पे हम लोग क्यूमीन ले लेंगे। ये क्या है, CH है, इधर क्या है CH3 है, इधर क्या है CH3 है, यही क्या है, क्यूमीन है। इसी को तो हम लोग इसके पहले प्रिपेयर किए थे, इसी को तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे। क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन कैसे बनता है, तो यही क्या है बाबू, क्यूमीन है। अब ये जो क्यूमीन है इसकी रिएक्शन करवा दिया जाता है, इसकी रिएक्शन करवा दिया जाता है ऑक्सीजन से O2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, इन द प्रेजेंस ऑफ HNU। HNU का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश। ये क्या है, सूर्य का प्रकाश। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस क्या होता है, भाई क्या होता है, यस जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ये आप पढ़े होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आप पढ़े होंगे कि E इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे जो HNU है उसमें H क्या है, या जो है प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में यह रिएक्शन होती है। जब सनलाइट की प्रेजेंस में यह रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो देखिए होता क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हाँ, एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इस CH3 ग्रुप को, इस CH3 में ये जो हाइड्रोजन इसको हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, और अगला जो CH3 ग्रुप है इसको हम ऊपर लगा दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमने क्या किया है, ये जो CH3 ग्रुप है इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। इससे कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप तो वही है भाई, उसी कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है, केवल हम इस ग्रुप को थोड़ा सा ऊपर दिखा दिए, ये दिखाने का तरीका है। ठीक, अब देखिए जब हम लोग O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, ये जो दोनों ऑक्सीजन है, ये जो दोनों ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जाकर के ऐड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे मध्य में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये है कार्बन, इस पर लगा हुआ है एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, इस पर पहले तो एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं CH3। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच में ये दोनों ऑक्सीजन आएगा, हो जाएगा O और यहाँ पे H। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ये क्या है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड इसका नाम है। इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O2, और यानी कि जो H2O होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। अब उसमें अगर हम एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है। जैसे ये भाई क्या है आपका, H2O है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं इसका रासायनिक नाम। लेकिन अगर यहाँ पे H2O2 हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। तो परऑक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, एक ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा आकर के ऐड हो गया है, इसी को बोलते हैं परऑक्साइड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमीन परऑक्साइड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये देखिए क्या था, क्यूमीन था, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड नाम दे देते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका एसिडिफिकेशन करवा देना है, इसका एसिडिफिकेशन करवा देना है, यानी कि इसका वाटर से आपको क्या कर देना है, रिएक्शन करवा देना है, वाटर से H+ या फिर आपका क्या हो जाएगा H2। इससे हमको रिएक्शन करवा देना है। जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, देखिए जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है, हालांकि अभी आप हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, जो भी आपका डाउट है वो मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बनेगा क्या, यहां से देखिए ये जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है यह इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका देखिए क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा OH ग्रुप इस पे जुड़ा, तो ये क्या बन गया, फिनाल बन गया। ये क्या बन गया, फिनाल बन गया। और यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है,
ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, दो प्रोडक्ट बनता है, ये है CH3C और यहाँ पे भी है क्या बाबू, CH3। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, ये क्या है, एसीटोन। ये क्या है बाबू, एसीटोन है। यहाँ पे क्या बन जाता है, एसीटोन बन गया और ये क्या है बाबू, फिनॉल है। ये क्या है, फिनॉल है। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या है, फिनॉल, ये हमको प्रिपेयर करना था, ये हमको बनाना था। बात समझ में आ गई ना। तो ये है क्यूमीन द्वारा फिनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्यूमीन द्वारा फिनॉल को कैसे बनाया जाता है, ये क्यूमीन मेथड है। अब हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। चूंकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल कहने का मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ भी टिपिकल इसमें नहीं लगने वाला है। चूंकि हम इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको कहीं पर टिपिकल लगेगा ही नहीं, केवल आपको बस ध्यान पूर्वक, शांति पूर्वक आपको ये क्लास जो है कि अटेंड करना है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि की तरफ, इसकी मैकेनिज्म की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक, देखिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूमीन को ले लेंगे। ये क्या है बाबू आपका क्यूमीन, जो यहां पे लिया गया था। ठीक, ये है क्यूमीन C। इधर भी एक मिनट देख लें, कट तो नहीं न रहा है, ठीक है। ये है, थोड़ा सा हम नीचे लिखें, ये है आपका क्यूमीन। ठीक, ये है कार्बन, एक CH3 ग्रुप यहां पे लगा हुआ था, एक CH3 ग्रुप यहां पे लगा हुआ था। ठीक है, यहां पे लगा हुआ था हाइड्रोजन। अब यहां पे क्या आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ये होता है। जैसे ही यहां पे हम लोग क्या करेंगे, HNU डालेंगे। जैसे ही हम लोग यहां पे क्या करेंगे, HNU डाला जाएगा। HNU डालेंगे तो होगा क्या, इसमें देखिए हो जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज। इसमें क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, समविदलन बोलते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, समविदलन हो जाएगा। और जब समविदलन होगा तो इसी के कारण यहां पे भी क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। यानी कि यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। और यहां पे भी क्या हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा। अब जरा यहां पे ध्यान से समझिए, जब यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि देखिए यहां पे पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा। उसी तरीके से यहां पे भी देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया तो ये ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, या इसको शेयर कर देता है, यानी कि ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग करके यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि ये जो ऑक्सीजन इस कार्बन पर जाकर के जुड़ जाएगा तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखिए है फिना, यानी कि ये तो बेंजीन रिंग पहले से बना हुआ है। अब ये है कार्बन, यहां पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है एक CH3 ग्रुप, और ये देखिए अब कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन। यहां पे क्या बचेगा, अब सिंगल बॉन्ड बचेगा और इस पर भी रेडिकल बनेगा और ये H भी रेडिकल लेकर के आ रहा है, ये इस पे आकर के जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा O और यहाँ पे हो जाएगा H। बताइए यही तो है क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड यही तो है। एक बार फिर से ये समझ लीजिए, देखिए क्या किया गया है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे इस पर भी एक रेडिकल बनेगा, इस पर भी एक रेडिकल बनेगा, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करवाएंगे तो ये कार्बन पर एक रेडिकल बनेगा और एक रेडिकल जो है इस पर बनेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के एक रेडिकल के साथ शेयरिंग करके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो यहाँ पे जुड़ जाता है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो है ही ऑक्सीजन के थ्रू, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके यहाँ पे क्या कर लेता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इतना बात क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए देखिए अब आगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन जो है कि अब हम लोग क्या करते हैं, H+ से करवा देते हैं, यानी कि H2O से H+ आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि अम्लीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो H+ है, ये जो H+ है इसको क्या चाहिए, OH- चाहिए।
ये जो OH प्लस है इसको क्या चाहिए बाबू, OH माइनस चाहिए। ये तो खोज ही रहा है कहीं से भी OH माइनस हमको मिले और हम तुरंत एक अच्छा लीविंग ग्रुप अर्थात H2O के रूप में रिलीज हो जाए, यानी कि निकल जाए। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो H प्लस है यह क्या खोज रहा है, OH माइनस आयन खोज रहा है, OH माइनस खोज रहा है। जहां पे भी अगर OH माइनस मिलेगा ये जो हाइड्रोजन है उसके साथ तुरंत रिलीज हो जाएगा, यहां से उसके साथ तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे इसके पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल भैया, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई डाउट नहीं है और डाउट होना भी नहीं चाहिए, डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलेंगे ये जो हाइड्रोजन है कहां इसी पे जाकर के जुड़ रहा है, इस पे कहां नहीं जुड़ा। तो एक चीज यहां पे ध्यान से समझिए जरा, ये जो हाइड्रोजन है यह इस पे इसलिए जाकर के जुड़ेगा क्योंकि यहां से अगर यह इस पे जुड़ेगा एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, एक अच्छा एटम यहां से निकलेगा, एक अच्छा मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा। क्या मॉलिक्यूल निकलेगा यहां से, देखिए जब इस पे H जुड़ जाएगा यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा जो कि एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है। लेकिन अगर यहां से ये जो हाइड्रोजन अगर इस पे जाकर के जुड़ रहा है, देखिए यहां पे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। आई बात समझ में ना। इसीलिए ये जो H प्लस है ये इस ऑक्सीजन पर ही जाकर के जुड़ता है। जब इस पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए ये है यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये है कार्बन, इधर है मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर है मेथिल ग्रुप लगा हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, यहाँ पे O, एक H पहले से जुड़ा हुआ है, एक H इस पे और आकर के जुड़ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है इतना। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर से एक बार इसको स्टेप समझ लीजिए। देखिए क्या है, H प्लस से हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि H प्लस यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा तो देखिए ये हो जाएगा। और ऑक्सीजन अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया है, इसीलिए ऑक्सीजन जो हो जाएगा निगेटिव का चार्ज इस पे आ जाएगा, इस पर ऋणात्मक का अवयश आ जाएगा। अब ये क्या है, क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए तुरंत ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, ये जब यहाँ पे अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला ये जो पूरा फेनाइल ग्रुप है ये जाकर के इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। एक बार फिर से समझिए इसको, हमने क्या बोला यहाँ पे, ये लिविंग ग्रुप जब यहां से निकलेगा तो ये जो ऑक्सीजन है इस पर आएगा प्लस का चार्ज, ये जो ऑक्सीजन है इस पर आएगा प्लस का चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड में इसका भी एक ठो इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉन्ड वहां पे बना हुआ है इस बॉन्ड में ये ऑक्सीजन जो है और कार्बन जो है इस दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इस ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन कौन खींच करके लेके जा रहा है, ऑक्सीजन। इस पे आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज, ये जो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, यानी प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये जो फेनाइल ग्रुप है अपना यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ले करके जाएगा इस वाले ग्रुप पर, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा बाबू, प्लस का चार्ज। क्योंकि यहाँ पे ये जो फेनाइल ग्रुप है ये पूरा क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जा रहा है, साथ ही साथ इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसीलिए इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। और आपका देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे अगला स्टेप जो कि बन जाएगा, तो अगला स्टेप क्या बनेगा, क्या निकलेगा यहाँ से बाबू, -H2O निकल जाएगा। जब यहां से -H2O निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस एरो को हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये देखिए ग्रुप बन जाएगा, सॉरी हाँ ये कार्बन है, यहाँ पे है CH3 ग्रुप, हम ऊपर लगा दे रहे हैं, यहाँ पे है CH3 ग्रुप। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड यानी फेनाइल ग्रुप जब इस पे जाकर के जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और यहाँ पे ये जो फेनाइल ग्रुप है थोड़ा सा छोटा सा हम बना दे रहे हैं, ये यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, H2O से इसका रिएक्शन करवा देना है, किससे, H2O से इसका रिएक्शन करवा देना है। अब H2O में ऑक्सीजन के पास क्या होता है बाबू, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे डोनेट करेगा, यानी कि जब डोनेट करेगा तो बन जाएगा CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O है, और यहाँ पे ये फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये है, और इस पे क्या जुड़ जाएगा बाबू, OH2 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, OH2, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या है, अनस्टेबल, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, यहां से तुरंत हाइड्रोजन को निकालेगा। जब हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या,
यानी कि यहां से क्या हो जाएगा माइनस H प्लस निकलेगा। जब H प्लस निकलेगा तो देखिए यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा C, इधर हो जाएगा CH3, इधर है CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे जुड़ा हुआ है फेनिल ग्रुप, ये है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब बहुत करीब हम लोग फिनाल यानी कि फिनाल बनाने के लिए हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्या करना है अब यहाँ से आपको, ये देखिए जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है अब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा और अपना यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। जब इसको डोनेट कर देगा ये जो हाइड्रोजन इस पे जाकर के जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है कि क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फिर से ध्यान समझिए जरा, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन को निकाल रहा है। जब हाइड्रोजन को निकालेगा ये वाला जो हाइड्रोजन है इस पे जाकर के जुड़ जाएगा। जब ये वाला हाइड्रोजन इस पे जाकर के जुड़ेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए ये क्या बन जाएगा, CH3 और ये है कार्बन, ऊपर भी क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है यानी CH3 लगा हुआ है। अब इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन जो है कि जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे O तो पहले से था, ये H जो है इस पे जाकर के जुड़ जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, OH है और ये क्या बन जाएगा, देखिए बाबू फिनाल बन जाएगा। यही तो क्या है, फिनाल है, यही तो फिनाल है। और ये क्या है, एसीटोन है, ये क्या है, एसीटोन। ये है आपका पूरा मैकेनिज्म, ये है आपकी पूरी क्रियाविधि। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर से इसको जरा एक बार रिपीट कर दे हम, क्योंकि हो सकता हो आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, इसीलिए हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है कि दूर हो जाए। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ओके। चलिए देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसको। क्या है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे क्या है, क्यूमीन है। इसका नाम क्या है बाबू, क्यूमीन है। क्यूमीन हम लोग लेंगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ। इसकी रिएक्शन हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। SNU का मतलब क्या होता है, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश होता है। जब इसकी उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पर कौन आकर के जुड़ जाएगा, ये कार्बन जो है इस यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन पर जाकर के जुड़ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस पे जाकर के जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करवा देते हैं, H2O से रिएक्शन करवा देते हैं और H2O में क्या होता है बाबू, H प्लस होता है। अब ये H प्लस जो है कि जाएगा इस ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, इस पे नहीं जुड़ेगा। इस पे इसलिए जुड़ेगा क्योंकि जब इस पे जुड़ेगा तो यहाँ से एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप निकल जाएगा जो कि क्या होता है, H2O होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से H2O जो है कि रिलीज होने के कगार पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए तुरंत ये क्या करेगा, यहाँ से H2O को रिलीज करेगा, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। जब H2O निकलेगा इस ऑक्सीजन पर ये जो फिनाइल ग्रुप है जाकर के जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। देखिए ये बना हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ पे H2O से फिर से रिएक्शन करवा देना है। जब H2O से फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो H2O है इस पर जाकर के जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे बन जाएगा। अब ये अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। जब हाइड्रोजन को रिलीज करेगा यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को आपको इसके शिफ्ट यानी इस पे शिफ्ट करवाना है। इसको यानी इस पे जब शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है ना, जब आप इस पे शिफ्ट करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है कि ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब हाइड्रोजन इस पे जाएगा, जब हाइड्रोजन इस पे जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये यानी कि आयरो हम इसको ऐसे दिखा दे, बल्कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डोनेट करके जाएगा। ये वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला जरा ध्यान दीजिए, ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक होकर के इसके पास चला जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जब इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इस पर आएगा प्लस का चार्ज, यानी कि इसकी न्यूट्रलिटी को यानी कि
इसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पे चला जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे OH बचेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये बन जाएगा एसीटोन और ये क्या है बाबू, फिनॉल है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने क्यूमीन विधि द्वारा फिनॉल को बनाने की विधि देखा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग किसी अगले मेथड को देखेंगे। तो तब तक आप लोग जहाँ पे भी रहिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। ठीक है ना, एग्जाम आपका नजदीक है, तो इसीलिए जितना भी आप पढ़ाई कर सकते हैं उतना पढ़ाई करिए। तो इसी के साथ आप लोग अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।